है। जिस देश के पास खाने को रोटी नहीं, अब उसके पास उस रोटी को पकाने के लिए गैस भी नहीं बचा है। आतंकियों ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुखती नस यानी उसकी गैस पाइपलाइन पर ऐसा घातक प्रहार किया है कि आधा मुल्क पाषाण युग में लौट गया। बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्सेस जो है और जो कंबाइंड फोर्सेस है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वापस से बड़ा जबरदस्त हमला करा है। पिछली बारी आपको याद होगा कि 48 जगहों में उन्होंने हमला करा, इस बारी 30 जगहों में उन्होंने हमला करा है करी है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है कि एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन, एक रेडार साइट को इन्होंने डिस्ट्रॉय करा है। बलूचिस्तान के अंदर जो राजधानी है क्वेटा, इस क्वेटा राजधानी के वेस्टर्न बाईपास के यहाँ पर एक ब्रिज गया हुआ है। उस ब्रिज के जस्ट नीचे किसी ने आईईडी लगाकर गैस पाइपलाइन को फोड़ दिया, जिसके बाद वीडियो आप देख सकते हो पूरे इंटरनेट के ऊपर वायरल हो चुकी है। ये जो सबोटाज हुआ, इस सबोटाज के अंदर अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। कि इंडिया पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आरोप पाकिस्तान जो हैंडल्स और मीडिया चैनल्स हैं उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी प्रिजनर्स को यूज करके, इनफैक्ट कहना चाहिए कि मिस यूज करके, और वो ये कह रहे हैं कि एक इंटरसेप्टेड इंटेलिजेंस है और ये सारा कुछ उसके नाम पर बड़े बड़े क्लेम चल रहे हैं। अब पाकिस्तान को भी पता लग गया है कि मोदी जी कोई बहुत बड़ा वॉर वो पाकिस्तान के साथ करने वाले हैं और एक शेड वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। टारगेट्स को मार्क कर लिया गया है कि किस किस को उड़ाना है, और जो हंटर्स हैं हमारे अननोन गनमैन है वो उन्होंने अपना काम करना भी शुरू कर दिया। बलोच की तरफ से बड़ी जबरदस्त सी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तानियों को काफी मुंह तोड़ जवाब दिया है और मुंह तोड़ एक्शन करा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक रेडार स्टेशन है बलूचिस्तान में जहां पर इन्होंने उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। लेट मी जस्ट शो यू दैट रेडार स्टेशन। पहले तो हियर इज द रेडार स्टेशन। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे ये रीजन कहां पर है, ये आपका ये बेसिकली क्वेटा का रीजन है। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान का इस समय ऐसा हाल है जैसे गरीबी में आटा गीला होना। पहले ही वहाँ पर पेट्रोलियम और गैस का शॉर्टेज हो रहा था, जिसके वजह से पूरे पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम और ये बाकी चीज़ें चल रहा था। और अब दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जो गैस पाइपलाइन थी जिससे पूरे पाकिस्तान में लगभग गैस सप्लाई होता था, वो गैस पाइपलाइन को लगभग जो है उड़ा दिया है आतंकवादियों ने। तो साथियों ये देखिए कि कैसे पाकिस्तान को अपने ही देश में उन्हीं के जिन्हें वो आतंकवादी मानते हैं उन्होंने उड़ा दिया। ठीक है, बलोचों ने उड़ा दिया है और अब इसका सामना जो है पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। और इसका कारण है साथियों कि पाकिस्तान पहले पेट्रोल शॉर्टेज उनके यहाँ चल रहा था, पेट्रोल पंप पे भीड़ देखने को मिल रही थी। ठीक है, जिस चक्कर में वहाँ पर PSL लीक होने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेडियम को हम नहीं बुलाएं, स्टेडियम में लोगों को नहीं बुलाएंगे। एक तो अफगानिस्तान के यहाँ से इनको धमकी मिल रही थी इस चक्कर में भी, और अब जब ये सामना आ गया है, दिक्कत का सामना इनको करना पड़ रहा है, तब ये अब समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इसका अगला कदम क्या होगा। क्योंकि सऊदी के साथ जो इन्होंने डिफेंस पैक्ट पे साइन किया था, तो सऊदी भी इन्हें धमकाने लगा कि तुम हमारे साथ डील कर दियो और अभी तक कुछ कर नहीं रहो, क्योंकि सऊदी पर ईरान ने अटैक कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान इस पर कोई फैसला नहीं ले पाया, इसलिए अभी जो पाकिस्तान है वो हर तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, क्वेटा के रीजन में अगर ये पिशिन और ये पूरा जो एरिया है मस्तंग क्वेटा के बीच में अगर आप देखेंगे, ये जो रोड आती है उसके अंदर एक ये रेडार साइट है, पहाड़ के ऊपर एकदम बनी हुई है। एंड इसको उन्होंने कुछ एक तो फ्रंटल असॉल्ट भी करा है और कुछ रॉकेट्स भी मारी हैं इसके ऊपर, वेयर दिस साइट इज एलिजिडली डिस्ट्रॉयड। सो आपको ये दिखेगा, यहाँ पर एक रेडार साइट है, सोलर पैनल्स और ये सब लगे हुए हैं। यहाँ पर एक कम्युनिकेशन का टावर है एंड ऑफ कोर्स इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विद द मेन ये जो कम्युनिकेशन टावर है ये भी यहाँ पर ही उपस्थित है। और इसमें यहाँ पर इन लोगों ने इस साइट पे और इस साइट के ऊपर दोनों पे हमला काफी जबरदस्त करा है। नाउ इन लोगों ने देखिए बलोच का जो ऑपरेशंस रही हैं वो अभी तक हिट एंड रन रही हैं, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद दैट। एंड ये कोई टाउन लेवल डिसरप्शन नहीं है, अभी ये कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री टारगेटिंग साथ में कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 30+ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपनी वॉरफेयर टैक्टिक्स का, लोकलाइज इंसर्जेंसी का जो एक टैग पाकिस्तानी इनको देते हैं उसको तोड़ने के लिए। इनके सेल्स प्री पोजिशन्ड है, इनके ट्रिगर्स जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बड़ी अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट रहती है एंड कहीं ना कहीं एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव इनकी फोर्सेस साथ में करती हैं, तो दे आर एबल टू एक्चुअली डू सिमिलर टैक्टिक्स इन मल्टीपल फ्रंट्स। बहुत सारी जगहों के अंदर सेम तरह से टैक्टिक्स कर सकते हैं। क्वेटा सिबी का रूट जो बेसिकली क्वेटा से ईस्ट की तरफ जाता है उसमें, और क्वेटा से नीचे जो पिशिन की तरफ और नीचे जो एक साउथ की तरफ जो जाता है,
इन दोनों पे इन लोगों ने चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं, व्हीकल्स पे चेकिंग चल रही है, टारगेट फिल्टरिंग चल रही है। और ये करते क्या है कि कोई मिलिट्री की गाड़ी हो उसको रोक देते हैं। नाउ होता क्या है, पाकिस्तानी थिंक ये बड़े स्मार्ट हैं, तो ये करते क्या है, अपने ISI वालों को ये बिठा देते हैं सिविलियन गाड़ियों के अंदर। पाकिस्तान ऑफिशियली हाई अलर्ट के ऊपर है, पैरानोया बिल्कुल पीक के ऊपर है। धमकियां देनी उन्होंने शुरू कर दी हैं, क्योंकि वहां पर र्यूमर्स हैं कि अप्रैल के अंदर मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि भारत के जो पावर सेंटर्स हैं उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। लेकिन जो ट्रूथ है वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग है हमारे दुश्मन के लिए, क्योंकि साइलेंट स्ट्राइक्स का जो दौर है वो और ज्यादा तेज हो गया है और जो हमारे स्ट्राइक्स हैं वो रूथलेस होती जा रही हैं। अभी आप देखिए, रिसेंटली एक रात के अंधेरे में, रात को 10 बजे बावलपुर में क्या हुआ, एक आदमी को रात के अंधेरे में दफनाया गया। कौन था वो? मोहम्मद था। मोहम्मद दोबारा से हमने मार दिया हिंदुओं ने। नाम था मोहम्मद ताहिर अनवर। ये बड़ा भाई था जैशे मोहम्मद का जो चीफ है, मसूद अजहर का बड़ा भाई। उस मोहम्मद को मार दिया गया। कैसे? मजा आ जाएगा सुनकर कि मोहम्मद को किसने मारा, कैसे मारा। मास्टरमाइंड ये आदमी था जो ट्रेनिंग सेंटर चलाता है पूरे टेरर हेडक्वार्टर्स में। कैसे ऑपरेशन सिंदूर में ये बच गया था, लेकिन हम पीछे पड़े रहे। अब हुआ क्या है, अननोन गनमैन ने क्या किया, वो शाम को सिंध में पूजा जो करते हैं, ये अपना ये रोजा खोलने का जो काम करते हैं, ड्रामा करते हैं, वहां पर खजूर पड़े थे। एक खजूर खाता है, बस उसके बाद हजूर के पास चला गया। खजूर खाया, हजूर के पास पहुंच गया। उसके अंदर डेडली जहर था। चोक किया, एलिमिनेट हो गया। कोई वार्निंग नहीं, कोई ट्रेस नहीं। किसने मारा, किसने खजूर में जहर डाला, किसी को पता ही नहीं है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रिसीजन का काम, मोसाद स्टाइल। जैशे मोहम्मद का कमांड जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा इसके मरने के बाद क्रम्बल कर दिया। और ये आदमी एक अकेला नहीं है, ऐसे एक एक करके उड़ाए जा रहे हैं। मेथड्स ऐसे लगते हैं जैसे कि हॉलीवुड की कोई स्पाई थ्रिलर मूवी में से निकाला हो। लेकिन जो असैसिन्स हैं, जो मार रहे हैं इनको, अननोन गनमैन, वो कब आते हैं, कब चले जाते हैं, महादेव की कृपा से पता लगता ही नहीं किसी को। अब मुरीदके के टेरर कैंप के अंदर देखिए क्या हुआ था। मैं कुछ हिस्से दिखाता हूं, आपको मजा आ जाएगा कि यार अननोन गनमैन काम करते कैसे हैं। ये मुरीदके जो टेरर कैंप है वो सिक्योर फोर्ट्रेस है, वहां पे कोई आ नहीं सकता। शाम के टाइम पर एक पति पत्नी वहां पे आते हैं मस्जिद के अंदर, गंदी सी मस्जिद थी, वहां पे वो आते हैं कि हम यहां पर शाम की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। जो टेरर का कमांडर था उसके पास अप्रोच होते हैं दोनों लोग, और जो आदमी है वो अंदर से गन निकालता है, बिल्कुल माथे पे गोली मारता है पॉइंट ब्लैंक के ऊपर। जो कमांडर था टेरर का वो वहीं पे गिरता है, लेकिन लेडी वो वहीं पे रुकती नहीं है, वो अंदर से चाकू निकालती है और बार बार उसके दिल के ऊपर छुरा मारा जाता है, कंफर्म करने के लिए कि वो बचे नहीं। उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ